चलिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए, अब ये क्वेश्चन में ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कॉर्ड सेंटर से 60 डिग्री का एंगल एट द सेंटर, सेंटर का नाम O, कॉर्ड का नाम AB। द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये इतना फाइंड करना है अपने को, इतना पार्ट। लेंथ ऑफ एन आर्क किसको बोलते हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये अपना θ/360 पाई आर स्क्वायर। तीसरा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हाँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड माइनर सेगमेंट को बोलते हैं। तो अपने को यहाँ तीन चीज़ फाइंड करना है। एक तो लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है, दूसरी चीज़ अपने को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तीसरी चीज़ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। लेकिन अब वो फाइंड करने के लिए अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए ना अपने पास बेस है ना अपने पास हाइट है, और ये एंगल भी इस बार 90 डिग्री है नहीं कि अपन 90 डिग्री ये बेस ले लेंगे, ये हाइट ले लेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। जब ये हाफ में डिवाइड हुआ तो ये 30 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, ये परपेंडिकुलर डली है तो 90 डिग्री एंगल। अब सिर्फ आप इतना ट्रायंगल देखिए, इतना ट्रायंगल मैं आपको बना के बताती हूँ। ये D है, ये A है, और ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये O है। ओके, चलिए अब लगाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल ADO, in triangle ADO. So perpendicular is AD and hypotenuse is AO. तो साइन का लगेगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन AO। AO 10 है क्योंकि ये AO 21 है क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। सो AD फाइंड करेंगे, AO 21 है एंड साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। साइन 30 की वैल्यू फिक्स होती है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू AD इज इक्वल्स टू 21 इंटू 1। सो AD इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 2 एंड 21 अपॉन 2 क्या होता है? 10.5 सेंटीमीटर। चलिए ये अपनी बेस का आधा पार्ट आ गया है। तो AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। सो 2 इंटू 10 पॉइंट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। चलिए AB फाइंड हो गया 21 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना OD। OD फाइंड करने के लिए OD इज़ अ बेस एंड AD इज़ परपेंडिकुलर। तो सेम ट्रायंगल में अब लगाएंगे 10 30 डिग्री AD अपॉन OD। सो 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AD की वैल्यू है 10.5 एंड OD तो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, OD इज इक्वल्स टू 10.5 √3 सेंटीमीटर। चलिए अब लगाते एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP
देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बेस इज ए बी, हाइट इज ओ डी, हाफ इंटू बेस इंटू height, so half into 21 into 10.5 root 3. अब ये 2 अगर 21 से कटेगा तो 10.5 आया. so 10.5 into 10.5 into 10.5 is 110.25 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के बाद फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. चलिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला. थीटा इज 60 डिग्री एज गिवन इन अ क्वेश्चन इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस इज 21 इंटू 21. 0 0 cancel, 6 1s are 6 6 are 36, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 7s are 7 cancel, 2 1s are 2, 11 times 11 into 21, 11 1s are 11, carry 1, 11 2s are 22, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया. ये वैसे भी अपने को फाइंड करना ही था सेकंड पार्ट में. ये सेकंड पार्ट फाइंड हो गया. अभी अपना फर्स्ट पार्ट रिमेनिंग है. चलिए फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं. लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. So 60 degree upon 360 into 2 into 22/7 and R is 20. 7 7 7 3s are 21. Cancel, 6 1s are 6. 36 3 1s are 3. 3 2s are 6. 2 से 2 cancel. Answer is 22 सेंटीमीटर. ओनली सेंटीमीटर क्योंकि ये एरिया नहीं है. चलिए अब थर्ड पॉइंट फाइंड करना है माइनर वाला. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था अपना 231 110.25 रूट 3. अब ये सॉल्व तो होगा नहीं. ये सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ रूट है और इसके साथ रूट नहीं है. सो आंसर अपन डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे -110.25 रूट 3 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर. ये फाइंड हो गया स्टूडेंट तीनों पार्ट. देखिए पहले अपन ने सेकंड पार्ट फाइंड कर लिए एरिया ऑफ सेक्टर. फिर अपन ने लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करे. उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी बोला जाता है. इसका नाम है एरिया ऑफ सेगमेंट formed by corresponding chord.
इस आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।